तो एवरीवन, प्रॉपर्टी शेयर, लेट्स टॉक अबाउट क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। तो भाई, गैम्बलिंग और ट्रेडिंग, इन दोनों में क्या फ़र्क है आज इस वीडियो में बता दूंगा। अब बात ये है, सबसे पहले तो देखो, कुछ लोग जो हैं उनका माइंड क्लियर है कि हम गैम्बलिंग कर रहे हैं, तो वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, उनको करने दो। उनका माइंड ही जब क्लियर है कि यार हम गैम्बलिंग करने आए हैं, तो वो तो ठीक है। कुछ लोग हैं जिनके माइंड के अंदर है हम ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर तो नहीं, अनकॉन्शियसली वो लोग बेसिकली कर तो गैम्बलिंग रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही और वो कंटिन्यूसली गैम्बलिंग करते जाते हैं यही सोच करके, नहीं यार मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो इन दोनों के अंदर फर्क क्या है, आपको कैसे पता लगेगा आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या आप गैम्बलिंग कर रहे हैं? तो आज इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। देखो यार, जो गैम्बलिंग है ना, गैम्बलिंग, उसके अंदर आपको सबसे पहली चीज क्या है कि उसके अंदर आपको कोई काम नहीं करना पड़ता, उसके अंदर आपको कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। हॉर्स रेस स्टार्ट होने वाली है, आपको वो एक कार्ड पकड़ा देंगे या फिर आपको जो भी डिटेल्स होगी घोड़ों की वो मिल जाएगी, मोबाइल में मिल जाए, कार्ड्स की सूरत में मिल जाए, तो आप उनको पढ़कर अंदाजा लगा लेंगे यार कौन सा घोड़ा मुझे पसंद करना है, बस ठीक है। उसके बाद आप उसको घोड़े के ऊपर बेट लगा दें और आपकी गैम्बलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। अब ये तो है गैम्बलिंग का तरीका। अब जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग का बेसिकली क्या तरीका है? ट्रेडिंग का तो तरीका ये है कि यार उसके अंदर आपको काम करना पड़ेगा। अब काम क्या करना पड़ेगा? काम ये करना पड़ेगा, आपको न्यूज़ के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी, आपको हाल्विंग जैसी इवेंट्स के ऊपर, इवेंट्स हो जो अभी हांगकांग का जैसे इवेंट चल रहा है कि अब उन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया, इस तरह के इवेंट्स के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। आपको चार्ट्स के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो मेन टाइम फ्रेम के हैं उनके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। आपको उधर तक प्राइस के आने का वेट करना पड़ेगा, उधर एंट्री बनानी पड़ेगी। तो ये सारे काम आपको इसमें करने पड़ेंगे। मतलब इन शॉर्ट के गैम्बलिंग के अंदर आपको काम नहीं करना पड़ता और ट्रेडिंग के अंदर काम करना पड़ता है। अगर आप मार्केट में जाते हैं, लाइक आपने लैपटॉप ऑन किया, आप बैठे अभी और 5 मिनट के बाद आपको एंट्री मिल गई है, जितना कम टाइम में आपको एंट्री मिली है ना, इट्स वेरी क्लियर कि यार आपकी उतनी कम तैयारी है, ठीक है। तो आपकी उतनी कम तैयारी है और आपने काम कम किया है, तो अनकॉन्शियसली आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, ट्रेड नहीं कर रहे, ठीक है। तो ट्रेड के लिए तो पहला रूल जो मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। गैम्बलिंग के अंदर आपको काम नहीं करना पड़ेगा। तो दूसरी चीज क्या है, जो ट्रेडर होता है ना, उसको पता होता है कि यार मैंने देना क्या है, मैंने लेना क्या है। अब जो वो गैम्बलर होता है ना, उसको नहीं पता होता, उसको उसने जो कुछ टेबल पर रखा है वो उसको कट नहीं कर सकता। उसने टेबल पर जो रख दिया वो उसने बस सब लगा दिया। अब जो है वो डिसीजन आएगा प्लेयर्स के ऊपर है, उसके किसी हॉर्स के ऊपर है या किसी व्हाट्सएवर जो भी स्पोर्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स इनके ऊपर गैम्बलिंग होती है। तो वो पूरा उसका पैसा जो है वो टेबल पर पड़ा है, वो अब डिसाइड किसी और के हाथों होगा, इसके हाथों में वो कुछ भी डिसीजन नहीं है अब कि यार इसको जीत की तरफ ले जाया जा सकता है या नहीं ले जाया जा सकता। अगर जीत की तरफ जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, उसका डिसीजन रॉन्ग हो गया, तो उसको फौरन कैसे कट कर ले, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। जबकि ट्रेडिंग के अंदर आप ऐसा सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप ट्रेड लेने के बाद अपने लेट सपोज अपना फुल पीएफ कहीं पर जो है ना वो डिप्लॉय कर दिया और आप बैठ गए हैं, अब वो लॉस में जा रहा है, आपका डिसीजन रॉन्ग हो गया, आप बैठे हुए हैं उसको देख रहे हैं, यार वापस आ जाए, किसी तरीके से वापस आए, दुआओं का सहारा लेने लगे जैसे गैम्बलर्स करते हैं, मन्नतें भी मान लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। तो अगर आप ये सब भी कर रहे हैं, ठीक है, बेशक आपने इंतजार किया, एंट्री का सब कुछ किया, अब वो आपका डिसीजन रॉन्ग हो गया, मार्केट आपके अगेंस्ट आ गई और आप फिर भी बैठे हुए हैं वहां पर और वेट कर रहे हैं कि यार ये वापस चला जाए, ये वापस चले, तो आपने अपने आप को मार्केट के ऊपर अगर छोड़ दिया तो मतलब आपने सट्टा लगा दिया मार्केट के ऊपर कि भाई अब ये मार्केट ही है, मुझे ऊपर ले जाए या नीचे ले जाए, तो आपका सट्टा है, आप बेसिकली जो है गैम्बलिंग कर रहे हैं। तो ये होगी दूसरी निशानी। तीसरा जो सिम्टम है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप गैम्बलिंग कर रहे हैं या आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये थर्ड एंड लास्ट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? आपने 100% का 1% रिस्क पर लगाया है। अब आपने कोई ट्रेड ली है, आप अगर इस चीज को समझते हैं, ट्रेडिंग को अगर आप समझते हैं, तो फिर ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने 1% अगर रिस्क पर लगाया तो आप जो है वो रिवॉर्ड, रिस्क अगर आपका 1% है तो आप रिवॉर्ड जो है वो सोच के बैठे हुए 0.5%, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर आप रिवॉर्ड यही सोच के बैठे होंगे या 2% या 3%, 5%, सो एंड सो, ठीक है, मतलब मोर देन 1%। तो फिर तो अगर आपने 1% लगाया है तो फिर तो ठीक है, इट्स ओके। इसका मतलब है अब आपको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो गैम्बलर होगा ना, उसने तो सब कुछ रिस्क पर लगाया हुआ होता है, अगर ये गया तो ये भी जाने दे, ये गया तो ये भी जाने दे, ये गया तो ये भी जाने, दोनों हाथों से लगाया हुआ होता है, ठीक है। गैम्बलर बंदे को कभी नींद नहीं आती, ये मेरी बात याद रखें। गैम्बलर बंदे की जब तक गेम चल रही है ना, उसको नींद नहीं आती। ट्रेडर बंदा है ना, जो ट्रेडर, उसका 1% रिस्क पे लगा हुआ है, ठीक है, और उसने रिसर्च करके लिए। अब गैम्बलर ने तो रिसर्च भी नहीं किया ना, गैम्बलर ने तो बस ये देखा यार, और बेसिकली ये पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान के अंदर ये है, पाकिस्तान का मैच ऑस्ट्रेलिया से करा दो, इंग्लैंड से करा दो, इंडिया से करा दो, किसी भी अच्छी टीम से करवा दो। पाकिस्तान की टीम भी अच्छी है, नो डाउट, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मतलब किसी भी टीम से करवा दो, तो वो सट्टेबाज जो यहाँ के है ना, वो उनका तो माइंड यही होता है यार, हुब्बुल वतनी है, पाकिस्तान पे लगाओ, सब कुछ लगा दो, सब कुछ लगा दो, ठीक है। तो उसकी तो बेचारे की कोई तैयारी भी नहीं होती गैम्बलर की, ठीक है, जब तक गेम चल रहा है तब तक उसको नींद नहीं आने वाली। अब जो ट्रेडर है ना, जिसका 1% रिस्क पर है, जो एक डिसिप्लिन ट्रेडर है, उसका 2% रिस्क पर है,
उसको तो भाई उसकी ट्रेड चल रही है, नहीं आ रही प्रॉफिट में, उसका स्टॉप लॉस लगा हुआ है, थोड़ा प्रॉफिट में है, उस पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैलेंस नहीं हुआ अभी तक, अभी वो ऊपर नहीं गया इतना कि वो कोई अपना जो है स्टॉप लॉस की अमाउंट उससे रिकवर कर सके, या कुछ भी ऐसा वैसा वो चल रहा है, दरमियान में है अभी ट्रेड, तो वो तो सो जाएगा, उसका सोने का टाइम हो, उसको कोई टेंशन नहीं यार। 1% 2% है ना रिस्क पर, कोई इशू नहीं है, रिवार्ड पर भी है 3% 5% 6% व्हाट्सएवर जो उसने एक सेटल किया हुआ है अमाउंट को, तो ठीक है, उसको कोई टेंशन नहीं है। ट्रेड ले लिया आपने, सब कुछ कर लिया, और सोने के टाइम पर आपको नींद आ रही है, तो इसका मतलब आप ट्रेड कर रहे हो। लेकिन अगर आपको नींद नहीं आ रही ना, आप यही सोच रहे हो यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसका मतलब है भाई आपने ना चाहते हुए गैम्बलिंग के अंदर पांव फंसा लिया। आप इस ये जो सबसे आसान गैम्बलिंग दुनिया के अंदर पता है कहाँ होती है? क्रिप्टो स्पेस के अंदर सबसे आसान गैम्बलिंग मीम्स कॉइन्स की सूरत में, वो पंप एंड डंप चल रहे हैं भाई, जिसमें मर्जी घुस जाओ, अगर ये 100x कर गया तो तुम्हें रातों रात अमीर बना देगा, अगर ना किया तो ना। अब देखो ना, 2000 कॉइन्स लॉन्च हुए लेट्स सपोज, ठीक है, उसमें से एक कॉइन ने 100x कर लिया, एक कॉइन ने 500x कर लिया लेट्स सपोज, कोई इशू नहीं। अब एक कॉइन 500x कर रहा है, 2000 कॉइन्स लॉन्च हुए हैं मीम कॉइन्स, जो फना हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वो जहां जहां पर लिस्ट हुए हैं वहां से भी डिलिस्टेड हो चुके होंगे, जहां जहां पर वो उनका कोई नामो निशान था सब जीरो हो चुका होगा, ठीक है, और वो क्रिप्टो स्पेस के अंदर से उनका नाम खत्म। तो ऐसे कॉइन्स जो हैं वो 2000 लॉन्च हुए, उसके अंदर किसी एक कॉइन ने 500 एक्सपी कर दिया, तो यार जब आप बैलेंस करते हो तो इन शॉर्ट सारा पैसा किसके पास जा रहा है? कसिनो के पास, जो लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रिप्टो स्पेस सबसे बड़ा कसिनो, अगर आप उसको एज अ कसिनो लेना चाहते हो, और सबसे इजी भी है, 1 क्लिक के ऊपर लूज और विन वाला बेट उसके ऊपर लग जाएगा, कोई इसके अंदर टेंशन वाली बात नहीं है, कोई किसी को बुकी को कॉल नहीं करनी पड़ेगी, कहीं पर पैसे डिपॉजिट कराने के लिए जो मिन्नतें तरले नहीं करनी पड़ेंगी, कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है, सिंपल सा सीन है, वो बाय करो सेल करो गैम्बलिंग शुरू करो, ठीक है। तो अगर तो आप सो सकते हैं अपनी ट्रेड लेकर भाई, तो आप ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप सो नहीं पा रहे, आपको यही टेंशन लगी है अब ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा क्या होगा, मेरा पैसा बर्बाद तो नहीं होने वाला, ये वो इस टाइप के अगर आपका माइंडसेट बना हुआ है और आपको वो सोने तक नहीं दे रहा, तो इसका मतलब आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। पोजीशन को रिड्यूस करें। अगर आप पोजीशन बड़ी रखेंगे ना, आप प्रॉफिट भी नहीं ले सकते। रीजन क्या है? आपकी पोजीशन बड़ी है, अब वो थोड़ा सा भी प्रॉफिट में जाएगी ना, आपको ये हुआ यार प्रॉफिट आ रहा है, बस ठीक है इसको पकड़ ले, कहीं लॉस हो गया ना तो बेड़ा गर्क हो जाएगा भाई, इतना ज्यादा लॉस कैसे बर्दाश्त करेंगे। आप ट्रेड को एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो कर रहे हैं गैम्बलिंग, आपने अपना सारा रिस्क पर लगा दिया पैसा, अब वो जो आपकी जमा पूंजी है रिस्क पर लगी हुई है, आपको ट्रेड करने देगी? वो तो आपके इमोशंस के साथ मिलकर आपको ऐसा धोएगी, आप मार्केट से बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो जब लॉस में आओगे बड़े बड़े लॉस लोगे, जब प्रॉफिट में आओगे सब भागोगे, बोलोगे नहीं नहीं लॉस ना हो जाए, लॉस ना हो जाए, यही सब चलाते रहोगे, ठीक है। तो गैम्बलिंग से अपने आप को जो है वो दूर रखें, ट्रेडिंग की तरफ आए, मेहनत करें, काम को सीखें, डिसिप्लिन हो जाएं। अगर आपने ट्रेडिंग को एज अ कैरियर लेना, नहीं लेना, कोई मसला नहीं है, फिर तो आप गैम्बलिंग शैम्बलिंग कर लें, थोड़ा बहुत जो पैसा है वो खत्म करेंगे, तो उसके बाद आप चले जाएंगे, छुट्टी कर लेंगे इस मार्केट से, दोबारा कभी आएगा फिर एक वो लग जाता है ना, एडिक्ट हो जाता है बंदा, कि ठीक है यार दोबारा ट्राई करते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं, कभी तो हमारी गैम्बलिंग चलेगी। तो अगर चल गई तो चल गई, ना चली तो ना चली, लेकिन बेसिकली एक कहावत है, कसिनो ऑलवेज विंस, कसिनो हमेशा जीतता है। आप अपना ट्राई करें, कसिनो अपना कर रहा है। आप ये वीडियो देखने के बाद समझ जाएंगे कि गैम्बलर और ट्रेडर के अंदर क्या डिफरेंस होता है, और उस डिफरेंस को सामने रखकर अपने आप को कंपेयर करें कि आप किस कैटेगरी में हैं। तो अगर आप गलत कैटेगरी में हो, उसको आप सही कैटेगरी में लाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक लाजमी कर लें, इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना कोई ट्रेडर फ्रेंड है तो आप उसके साथ शेयर भी कर सकते हैं। अपनी वीडियो को कमेंट करते हैं अपने स्लोगन के साथ, नॉलेज शुड बी फ्री।